जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। मतलब मतलब है संघर्ष जब तक नहीं करोगे, सफलता लाद देने से ना महानता आप हासिल नहीं कर पाओगे। स्वागत है, मेरा नाम है लालचंद। आप देख रहे हैं अचलस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ज्योग्राफी की सीरीज इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी की सीरीज में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ लिया है, भारत का सामान्य परिचय। जो साथी नए आए हों प्लीज़ जाकर पीछे क्लास वाली देख लें। और आज हम लोग वनडे एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप नए हों पुराने हों, पिछला कुछ देखा है कि नहीं देखा कोई मतलब नहीं है, आप चैनल पर आ गए हैं। एक टॉपिक जो वो एक दूसरी परीक्षाओं में खूब भर भर के पेपरों में आता है, उसे कहते हैं भारत के दर्रे। दर्रे, दिल में पड़े तो दर्द, और अगर पर्वत में पड़े तो दरार। दर्रे, आइए हम समझते हैं दर्रे क्या होते हैं। दर्रे की परिभाषा जानेंगे और फिर हम दर्रे का लोकेशन जानेंगे और वो दर्रे करते क्या है, उनका काम, उनका उद्देश्य क्या है, इस बात को जानेंगे। अगर आप नए हो, आपको ज्योग्राफी पढ़ के बिल्कुल मज़ा आने वाली है। पूरी फाउंडेशन क्लास एकदम फ्री पढ़ा रहा हूँ, बस आप इतना फीस दे दीजिएगा कि अगर लास्ट में क्लास जब आप देख लीजिएगा अच्छा लगेगा तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जब क्लास ख़त्म होने वाली लगी तो आप 10 KB और निकालिएगा और स्टेटस लगाइएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया हो वहाँ तक लोगों तक पहुँचाइएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप अपना कर्म अदा कर देंगे, हम अपना कर्म अदा कर रहे हैं। चलिए आइए हैं दर्रे पर। तो हम लोग पहले बात करेंगे दर्रे। आप पहले दर्रे हम लोग मैं आपको दिखाता हूँ दर्रे होते क्या। चलिए देखिए दर्रे क्या होते हैं। पहले आप देखो दर्द क्या होता है। अगर ये ऐसे है, ऐसे, अब अगर इसमें पड़ गया दरार, अगर इसमें पड़ गया दरार तो भाई साहब फिर खून बहना तय है। अगर पड़ा दरार आपके दिल में तो खून बहना तय है। तो अगर तुम्हारे दिल में पड़ा दरार तो होगा दर्द, आपको बहुत होगी पीड़ा और फिर निकलेगा क्या, आंसू। फिर बहाओगे भैया खून की तरह का आंसू। अगर किसी से लगाए हो तो समझ जाना। अब यही बात अगर पड़ा दो पर्वतों के बीच में, ये रहा दो पर्वत, ये है माउंटेन 1 और ये है माउंटेन 2। ये पर्वत 1 और ये पर्वत 2। अगर इनके बीच पड़ा भाई साहब तो इसमें क्या निकल आएगा, तो इसमें निकल आएगा क्या, दर्रा। तो इसमें क्या निकल आएगा, दर्रा निकल आएगा। बस इतना अंतर है तुम्हारे दिल टूटने में और पर्वत के टूटने में, इतना अंतर है। अगर दिल टूटा तुम्हारा तो दर्द निकलेगा और फिर खून की आंसू रोओगे। अब अगर पर्वत टूटा तो फिर दर्रा निकलेगा और दर्रा निकला तो यहाँ पर फिर कुछ और निकल सकता है। आंसू की जगह पानी निकल सकता है और जब आंसू की जगह पानी निकलेगा तो पानी क्या बन जाएगी, नदी बन जाएगी। भाई क्या बन जाएगी, नदी बन जाएगी। और नदी जिधर जिधर जाएगी, और दर्रा पड़ा क्यों, क्योंकि बीच में कोई और आ गया। आपके दो लोगों के बीच दिल का दरार बढ़ा क्यों, क्योंकि बीच में कोई और आ गया। ऐसे यहाँ पर भी बीच में कोई और आ गया, वो का क्या है, मार्ग है। और यहाँ क्या आ जाएगा, कोई व्यक्ति आ जाएगा। अगर तोहरे दिल में दरार पड़ा तो कौन व्यक्ति आ गया बीच में, मतलब साफ है दो लोगों के बीच। यहाँ क्या आ गया, दो पर्वतों के बीच रास्ता आ गया। क्या आ गया, रास्ता आ गया। ठीक है, तो दर्रे से अब आप समझ चुके, भूलोगे नहीं आजीवन क्या होता है दर्रा। अब आइए दर्रे की परिभाषा लिखते हैं। क्या होता है दर्रा, जरा एक इमेज देखिएगा, एक इमेज दिखा के आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये है माउंटेन 1, ये है माउंटेन 2, ये देखो बीच से गुजरी है रास्ता, ये क्या है, दर्रा है। ये क्या है, दर्रा है। अब देखो यहीं से निकल रही हैं क्या, नदियाँ। ये क्या निकल रही है, नदी। तो यहाँ से क्या निकल रही है, नदी। एक इमेज आप और देख सकते हो, इसको देख लो जरा, नहीं समझ में आए तो फिर आप एक इमेज और देखो। यह देखो, यहाँ क्या है, पर्वत 1, माउंटेन 1, यहाँ क्या है, माउंटेन
टू है, यानी माउंटेन 1 और माउंटेन 2 के बीच ये जो रास्ता है यही क्या है, ये बिचौम क्या रखा, मार्ग है। और यही मार्ग क्या कहलाएगा, दर्रा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये दर्रा कहलाएगा। तो दर्रा क्या है, दर्रा अब आप समझ चुके हैं दर्रा क्या है। आइए हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं दर्रे का। छोटा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं इससे। दर्रा भाई साहब छोटे हो जाओ तुम, ये लो, इनको हटा देता हूं मैं। अब आपके लिए दर्रे की परिभाषा लिख देता हूं यहाँ पर। चलो, दर्रा क्या है देख लो अब जरा, दर्रा क्या होता है, तो लिखना क्या है दर्रा, जरा देखिए दर्रे क्या होते हैं। दर्रा दो पर्वतों के बीच एक पतला सकरा मार्ग, दो पर्वतों के बीच एक पतला सकरा मार्ग जिससे पर्वत को पार किया जा सके, दर्रा कहलाता है। ठीक है, यहीं पर एक छोटा सा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यहीं एक छोटा सा इमेज बना लीजिएगा। ये माउंटेन 1 है और ये माउंटेन 2 है, बीच वाला पास क्या है, पासेस है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसे पासेस कहते हैं, माउंटेन पासेस कहते हैं। ये क्या है, दर्रा है। समझ में आ गया इतनी बात। दो पर्वतों के बीच एक पतला सकरा मार्ग जिससे होकर पर्वत को पार किया जा सके, क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। यानी ये देखो, यही कहलाता है क्या, दर्रा। ये देखो, ये देखो भाई, इसको देख लो भाई आप, ये चल बढ़ जा, देखो ये बढ़ गया, ये है क्या, दर्रा। ये क्या है, दर्रा। दो पर्वतों के बीच एक पतला सकरा मार्ग जिससे होकर पर्वत को पार किया जा सके, क्या कहलाता, दर्रा। माउंटेन पास अ नेविगेबल रूट थ्रू अ माउंटेन पास आर ओवर राइट इज कॉल्ड माउंटेन पासेस, यानी जिससे होकर पर्वत को पार किया जा सके, क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। क्या जानेंगे, भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, ये चलो, ये आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। एक एक राज्य के दर्रे हम लोग पढ़ेंगे आराम से, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। एक राज्य में बनाऊंगा और अभी आपको याद करा के ही जाऊंगा दर्रे को। एक एक राज्य के दर्रे को आराम से पढ़ेंगे एक एक टॉपिक में। चलो देखो, आज के दो दर्रे हैं। चलो आज के टॉपिक में, आज के दर्रे की बात करते हैं हम लोग। देखो जरा क्या है दर्रा। तो पहला राज्य हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर। क्या देखेंगे, जम्मू कश्मीर। मेरे साथ आप भी इमेज बनाएंगे और तभी आपको याद होगा। ठीक है, तो आप इमेज जरूर बनाइएगा, अपना इमेज बनाइए, विकलांगता मत दिखाइएगा। ठीक है, पेंसिल उठाइए, पेन उठाइए, रफ उठाइए, जैसे बने बनाइए आप। चलिए देखिए, यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ इमेज बनाते हैं। ये है जम्मू कश्मीर, ये वाला एरिया है लद्दाख, आप भली भांति परिचित हैं। और ये क्या है, जम्मू कश्मीर है। एक बार ऊपर वाले पात को मैं मिटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब आप इस दर्रे को जरा देखें ठीक से, इसको, यहाँ एक दर्रा है, यहाँ एक दर्रा है, यहाँ, ये ज्योग्राफी में दर्रे का सिंबल है। यहाँ एक दर्रा है, यहाँ एक दर्रा और यहाँ एक दर्रा। आइए इन दर्रों का एक एक का नाम आपको बताते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो दर्रा दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको कहते हैं काराकोरम। अभी एक एक को हम लोग समझेंगे। काराकोरम दर्रा, ये जो दर्रा है इसका नाम है अघिल।
क्या नाम है इसका? अघिल है। ये दर्रा क्या है? अघिल है। ये जो नीचे आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, ये क्या है? जो जिला। यहाँ क्या है? जो जिला। यहाँ एक दर्रा है जिसका नाम है खार दुंग ला। ला का मतलब होता है दर्रा, खार दुंग ला। यहाँ एक दर्रा जिसका नाम है चांगला। चांगला। ला का मतलब तिब्बती भाषा में दर्रा होता है तो चांगला। यहाँ एक दर्रा जिसका नाम है थांगला। थांगला। और एक दर्रा और है जिसका नाम है लनकला। लनकला। एक दर्रा और मिलेगा, बस एक दर्रा और। आपको एक बार थोड़ा मुसीबत और उठाना है, और इस दर्रे का नाम है क्या? जो जिला। सॉरी, इसका नाम है जाराला। जाराला। जाराला दर्रा। देखिए जरा, अगिल, काराकोरम, खारदुंगला, चांगला, थनकला, लनकला और जाराला। ये जवान ला ला के नाम से आएगा, ये तो लगा देना बेटा वो लद्दाख। क्यों? तिब्बती भाषा में दर्रे को, भारत वाले एरिया में दर्रे को कहते हैं लॉ। तो ये क्या है? लॉ। दो पर्वतों के बीच का पास क्या है? लॉ। ये कानून वाली लॉ नहीं है बेटा, ये पर्वत वाली लॉ है। तो ये क्या है? दर्रा है। ठीक है, तो दो पर्वतों के बीच पतला सकरा मार्ग क्या है? दर्रा है। तो ई दर्रा तो सब देख लिया। इधर भी बच्चे 3 दर्रे हैं। अब इधर देखो, यहाँ एक दर्रा है बेटा, और इस दर्रे का नाम है बुर्जिला, बहुत फेमस है। यहाँ एक दर्रा है और यहाँ एक दर्रा है। ठीक है, लोकेशन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ये दर्रा है, सॉरी कलर खराब हो जाएगा, एक ही कलर से दिखाते हैं, यहाँ और यहाँ। अब नाम लिखते हैं। ये जो दर्रा है बेटा बहुत प्रसिद्ध दर्रा है, इसका नाम है बुर्जिला। बुर्जिला है। ये वाला दर्रा क्या है बेटा? बनी हाल है। ये क्या है? बनिहाल है। और यहाँ एक दर्रा है बेटा जिसका नाम क्या है? पीर पंजाल है। क्या नाम है इसका? पीर पंजाल है। अब जरा समझिए जरा, अघिल, काराकोरम, खारदुंगला, चांगला, लनकला, जाराला, इस सब के सब आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो आप कहोगे ये सब के सब कहाँ मिलेंगे? लद्दाख में। अघिल, काराकोरम, खारदुंगला, चांगला, थांगला, लनकला, जाराला, ये कहाँ मिलेंगे बेटा? ये कहाँ मिलेंगे? सबके सब लद्दाख में। और बुर्जिला, पीर पंजाल और बनिहाल कहाँ पर मिलेगा? ये आपको ये मिलेगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिलेगा बेटा? ये जम्मू कश्मीर मिलेगा। समझ गया? इमेज को बनाइए, पेंसिल उठाइए, देखिए मत, बनाइए। देखिए, अघिल, काराकोरम, खारदुंगला, चांगला, थांगला, लनकला और जाराला कहाँ पड़ेंगे? लद्दाख में पड़ेंगे। बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। अब इतना ही नहीं होगा, अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में क्या, कि कैसे है, इनकी विशेषता क्या है, और एक एक दर्रे की विशेषता क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलो अब आइए, सबसे पहला दर्रा हम लोग क्या लिखेंगे? तो सबसे पहला दर्रा लिखेंगे काराकोरम। चलो लद्दाख में दर्रे देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहला दर्रा क्या लिखेंगे? लद्दाख वाला दर्रा। लद्दाख में जो जो दर्रे पहले उनको जानेंगे आप। चलो देखो, लद्दाख में दर्रे, पहला दर्रा क्या लिखेंगे? काराकोरम। काराकोरम। काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, ये तो पहला दर्रा हो गया। चलो इसके बारे में जान लेते हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं हिमालय, तो याद कीजिए काराकोरम श्रेणियां किस हिमालय में? तो आप कहोगे सर ट्रांस हिमालय में। किस हिमालय में? ट्रांस हिमालय में। तो काराकोरम श्रेणियां, यह बच्चे क्या स्थित है? यह काराकोरम श्रेणी, यह काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, यह काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय लद्दाख में स्थित है। कौन? काराकोरम दर्रा। बेटा इसकी ऊंचाई आपको अलग अलग लिखा मिल सकता है काराकोरम दर्रे की। इसकी जो हाइट है बेटा, ऊंचाई,
इसकी जो ऊंचाई है ये आपको अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा हुआ मिल सकता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 1540 मीटर क्या है, ऊंचा। ऊंचाई क्या है इसकी, 1540 मीटर क्या है बेटा, ये ऊंचा। 1540 मीटर बेटा क्या है, ये ऊंचा है। तो क्या कहोगे, यह भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अब अगर इस पर आप ध्यान दो तो ये वाला एरिया क्या पड़ेगा, इधर सब के सब, ये वाला एरिया सब आपको क्या पड़ेगा, तो आप कहोगे सर ये वाला एरिया पड़ेगा क्या, इधर वाला एरिया, ये वाला पूरी एरिया क्या पड़ेगा बेटा, तो आप कहोगे ये वाला एरिया पड़ेगा क्या, अस्काई चीन। इधर क्या पड़ेगा, अस्काई, अस्काई चीन। इधर क्या पड़ेगा, अस्काई चीन पड़ेगा। इधर क्या पड़ेगा बेटा, अस्काई चीन पड़ेगा। समझ गए। तो यहाँ से कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। तो इधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, चीन जाएंगे। इधर जाएंगे तो बच्चे कहाँ पर जाएंगे, चीन जाएंगे। तो जरा ध्यान से समझें, इस दर्रे से बेटा कहाँ का मार्ग गुजरा है, तास्कन मार्ग। इस दर्रे से इसी, ये देखो इसको लिखते हैं, यह भारत चीन के, भारत चीन के बीच मार्ग है। यह भारत चीन के बीच क्या है, मार्ग है। कहने का मतलब काराकोरम दर्रा क्या करता है, भारत और चीन के बीच क्या करता है, मार्ग जोड़ता है। बच्चे क्या जोड़ता है, ये मार्ग जोड़ता है। ठीक है, कमेंट मुझे आपका दिख रहा है। आप कुछ भी दिक्कत हो तुरंत बताइए, आप तुरंत बताइए आप, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत हो तुरंत बताइए। तो ये क्या हो गया बच्चे, काराकोरम दर्रा हो गया। क्या हो गया, काराकोरम दर्रा। लेकिन अब आप जो जानेंगे क्या, ठीक सुनिए, खार दुंगला, क्या लिखेंगे, खारदुंगला, चांगला, उसके बाद आंगला, इसके बाद चांगला तो लिख लिया, लनकला, क्या, लनकला, लनकला, और क्या लिखेंगे, जाराला, जाराला। ये सभी दर्रे कहाँ स्थित हैं, सबके सब कहाँ स्थित हैं, लद्दाख में। और ये मार्ग क्या उपलब्ध कराएंगे, तो आप कहोगे सर ये लद्दाख को किससे जोड़ेंगे, तिब्बत चीन से जोड़ते हैं। तिब्बत चीन से क्या करते हैं, इससे जोड़ते हैं। ला का मतलब क्या होता है, ला का अर्थ होता है क्या, ला का अर्थ होता है क्या, दर्रा होता है। ला का मतलब बेटा क्या होता है, दर्रा होता है। ला का मतलब बेटा क्या होता है, दर्रा। खारदुंगला, चांगला, थांगला, लनकला, जाराला, ये सबके सब कहाँ पर हैं, ये सबके सब लद्दाख में हैं। कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। मार्ग कहाँ देगा, लद्दाख और तिब्बत जाने का। ला का मतलब क्या होता है बेटा, दर्रा होता है। ठीक है, यहीं पर एक दर्रा आप और पढ़ लेंगे, देखिए जरा, यहीं पर एक दर्रा आप और पढ़ लेंगे, क्या, अघिल दर्रा। हाँ, एक चीज और, ये सबके सब किस हिमालय में है, ये दर्रे, ये सारे दर्रे किस हिमालय में, अगर आपसे पूछे तो ये सारे दर्रे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में स्थित है। सबके सब किस हिमालय में है, ये ट्रांस हिमालय में। किस हिमालय में बेटा, सबके सब ट्रांस हिमालय में। ठीक है, अब अगली दर्रे की बात करेंगे हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, जो जिला दर्रा। अब जरा ध्यान समझिएगा, ये कहाँ स्थित है, तो बच्चा ये स्थित है, अगर आप हिमालय पढ़ चुके हैं तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं,
काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो ये जो है बच्चे, यह लद्दाख में स्थित, यह आप लिख लेंगे, यह लद्दाख के ट्रांस हिमालय में लद्दाख लद्दाख श्रेणी में स्थित है। लद्दाख श्रेणी में क्या है, ये स्थित है। यह लद्दाख श्रेणियों में, ट्रांस हिमालय के लद्दाख श्रेणी में क्या स्थित है। ध्यान सुनिएगा बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चा, ये क्या काम करता है, यह लद्दाख में, ये ट्रायंगल बना देता हूं मैं आपको, यह श्रीनगर, कारगिल, कारगिल कारगिल और लेह, इनको क्या करता है, जोड़ता है। ये श्रीनगर, कारगिल और लेह को क्या करता है, जोड़ता है। ये श्रीनगर, कारगिल और लेह को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। बच्चा इसी दर्रे पर बनना है जोजिला सुरंग, इसी दर्रे पर बीआरओ द्वारा, बीआरओ यानी, बीआरओ क्या मतलब क्या है, परिवहन पढ़ते हुए पढ़ेंगे, अभी यहाँ फिर पढ़ाते हैं क्या, इसी दर्रे पर बीआरओ द्वारा यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, बीआरओ द्वारा, बीआरओ द्वारा जो जिला सड़क सुरंग, जो जिला सड़क सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इसी दर्रे को बेटा एक नाम से और जानते हैं, इसे जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहते हैं। इसे जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता, इसे जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है। यह लद्दाख के इस सीमा का जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा ट्रायंगल के रूप में बच्चे जोड़ता है, जम्मू कश्मीर की क्या है, जीवन रेखा है। कौन सा दर्रा बेटा, जो जिला दर्रा। ठीक है, कमेंट करो अगर कुछ भी समझ में ना आए, एक बात भी समझ में ना आए, तुरंत कमेंट करके बताइएगा। तो इस दर्रे का बच्चे सामरिक महत्व बहुत है, इस दर्रे का क्या है बेटा, सामरिक महत्व बहुत है। इसका सामरिक महत्व है। सामरिक महत्व क्या बच्चा, हम अगर स्काई चीन तिब्बत की तरफ या पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़कर रखना चाहते हैं तो ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से क्या है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। अब यहीं पर आप थोड़ा सा नोट में क्या लिख लेंगे, बीआरओ। यहीं पर बेटा नोट में आप क्या लिख लेंगे, बीआरओ। बीआरओ बारे में थोड़ा सा आप यहीं पर जान लेंगे कि बीआरओ क्या है। चलिए आइए बेटा यहीं पर हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा बीआरओ बारे में। देखो बीआरओ क्या है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ। बीआरओ की बच्चे स्थापना कब हुआ है, तो आप कहोगे स्थापना हुआ है 1960 में। कब हुआ बेटा, 1960 में हुआ। जिस व्यक्ति ने किया उनका नाम क्या है, संस्थापक कौन है इसके, तो इसके जो संस्थापक हैं कौन है, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य क्या है इसका बेटा, उद्देश्य क्या है इसका, भारत के सीमावर्ती, भारत के सीमावर्ती राज्यों में
सड़कों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, ये बीआरओ का क्या है उद्देश्य। हमारे जो भारत के सीमावर्ती राज्य हैं उनमें रोडों को बनाना कठिन है, तो जो रोडों को बनाता है नेशनल हाईवे उसे कहते हैं एनएचए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो बनाता है रोडों को। लेकिन जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती राज्यों में जो रोडों को बनाता है बेटा वो कौन बनाता है, बीआरओ बनाता है। कौन बनाता है, वीआरओ बनाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे क्या, जोजिला दर्रा। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने क्या पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और ये सारे पढ़ लिए और ये पढ़ लिया। अभी अघिल दर्रे के बारे में बात करेंगे। अगर अघिल, तो अब जरा अघिल दर्रे की बात करें तो अघिल दर्रे में बच्चा यह लद्दाख के पीओके क्षेत्र में, लद्दाख के पीओके क्षेत्र में, यह लद्दाख के पीओके क्षेत्र में, लद्दाख के पीओके क्षेत्र में गिलगिट में स्थित है, गिलगिट में स्थित है, में स्थित है, स्थित है। अगर इसका मार्ग पूछे कभी आपसे तो आप कहोगे अफगानिस्तान जाने का मार्ग है, अफगानिस्तान जाने का मार्ग है। यहाँ से कहाँ जाने का मार्ग है, अफगानिस्तान जाने का मार्ग है। ठीक है, यहाँ से कहाँ जाने का मार्ग, अफगानिस्तान जाने का मार्ग है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा जिसका नाम बच्चे क्या है, बुर्जिला दर्रा है। ठीक है, तो आइए अगले दर्रे की बात करते हैं, बुर्जिला दर्रे की। बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, सबसे पहले ये बात जाने, यह जम्मू कश्मीर, अभी बात जान ले, यह जम्मू कश्मीर के, ये जो दर्रा है बच्चा, यह जम्मू कश्मीर के महान हिमालय, यह जम्मू कश्मीर के किधर, महान हिमालय बेटा, किधर बेटा, जम्मू कश्मीर में किधर, महान हिमालय में स्थित है। जम्मू कश्मीर में महान हिमालय में स्थित है, जम्मू कश्मीर में महान हिमालय में क्या है, ये स्थित है। ठीक है, ये क्या काम करता है बच्चा, तो ये जो दर्रा है बेटा ये क्या काम करता है, यह जम्मू को, यह जम्मू को गिलगिट, यह जम्मू को गिलगिट पीओके से जोड़ता है। यह जम्मू को क्या करता है, गिलगिट से जोड़ता है। अब इसका इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ से इसी दर्रे से बच्चा, बुर्जिला दर्रे से गिलगिट श्रीनगर के प्राचीन मार्ग गुजरे हैं। तो इसी दर्रे से बच्चे क्या काम है, ध्यान सुनिएगा, गिलगिट, गिलगिट श्रीनगर, श्रीनगर और जम्मू के बीच प्राचीन मार्ग, प्राचीन मार्ग गुजरा है। क्या है, प्राचीन मार्ग गुजरा है। यहाँ से प्राचीन मार्ग गुजरा है, यहाँ से किस दर्रे से, बुर्जिला दर्रे से। इंपॉर्टेंट समझ गए कि कितना ज़्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बुर्जिला दर्रा। ठीक है, बुर्जिला दर्रा हो गया। इसके बाद बस 2 दर्रे और पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे आप लोग। अब क्या लिखेंगे इसके बाद, आप इसके बाद बेटा आप क्या लिखेंगे, बनिहाल, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। ठीक है, अब बनिहाल दर्रा के बारे में देखेंगे बच्चे आप, तो क्या कहेंगे आप, यह जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय, लघु हिमालय
के, जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। किधर? लघु हिमालय के जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कमेंट पर थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइएगा, और मैं आपको कमेंट देख रहा हूं, बस बताइएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं तुरंत कमेंट करके बताइएगा कि क्या दिक्कत आपके दिमाग में आई है। ठीक है, बनिहाल दर्रे के ये क्या काम करेगा? यही दर्रा बच्चे, यही जो बनिहाल दर्रा है, इसी दर्रे में क्या काम होगा, ध्यान सुनिएगा। इसी दर्रे में बच्चे ये क्या करेगा, ये जम्मू को, ये जो दर्रा है ये बेटा क्या करेगा, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसी दर्रे में बच्चा, ध्यान सुनिएगा, अब इसी दर्रे में बच्चा 1956 में देश के पहले प्रधानमंत्री इसी दर्रे पर पीटी नेहरू के नाम पर 1956 में जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया। वो पूछता है बेटा एग्जाम में कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में है। ये सवाल खूब पूछता है आपसे कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में है, बहुत ज़्यादा पूछता है बच्चे कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में है। तो आप वहाँ क्या काम कर देते हैं, गलत कर देते हैं उत्तर। जवाहर सुरंग पीर पंजाल और बनिहाल में क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगला दर्रा आप लोग क्या पढ़ेंगे, पीर पंजाल। अगला दर्रा क्या पढ़ेंगे आप, पीर पंजाल। ठीक है जी, क्या कह रहे हो बच्चे लोग, पीर पंजाल दर्रा पढ़ना आपको। कौन सा दर्रा, पीर पंजाल। अब ये पीर पंजाल दर्रा कहाँ है, तो कहोगे यह जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में क्या है, स्थित है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में कहाँ स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। आप इस बात को बहुत कट्टा मान लीजिए एकदम दिमाग में, जम्मू कश्मीर में। अब ये जो पीर पंजाल दर्रा ये भी क्या करता है, तो आप कहोगे यह जम्मू को, यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसका भी काम है, जम्मू को क्या करता है, श्रीनगर से जोड़ता है। लास्ट सवाल, अब मैं एक बार दर्रे भरूंगा, एक इमेज बनाऊंगा और आप बताओगे दर्रे को। यहाँ एक दर्रा पढ़ा, यहाँ एक दर्रा पढ़ा, यहाँ एक दर्रा, यहाँ एक दर्रा, यहाँ एक दर्रा, यहाँ एक दर्रा, और यहाँ एक दर्रा पढ़ा। और यहाँ क्या था इस वाले एरिया में, यहाँ ये और ये दर्रा था। आपको ये लोकेशन वगैरह बहुत, सिर्फ लोकेशन याद करना है। बस दर्रे का मिलाप पेपर कर देगा तो पेपर को टप कर देगा, तो कहेगा फलाने दर्रे को किसी से मिलाओ, कि राज्यों से मिलाओ, उनको राज्य से मिलाने के लिए कहेगा। तो आपको करना क्या है, अब आप ज़रा नाम भर के बताओ। मैंने छोड़ दिया, आप नाम भरो। चलो ये देखो, अब आप चलो बताओ इधर, ये दर्रा कौन सा, एक ये दर्रा है, ये दर्रा है, ये दर्रा है। ये कौन सा दर्रा है, तो ये कौन सा है, अघिल है। रट्टा मान लो, अघिल है। इसको आपने क्या बताया था, काराकोरम बताया था। कौन सा दर्रा, काराकोरम। इसको क्या बताया था आपने, जो जिला दर्रा बताया था। इसको क्या बताया था, बुर्जिला। क्या था ये, बुर्जिला। ये वाला क्या था,
पीर पंजाल, क्या था ये? पीर पंजाल। और ये क्या था? बनिहाल। इधर क्या था? बनिहाल। ये क्या था? बनिहाल था। ठीक है। ये क्या था? खारदुंगला, खारदुंगला, चांगला, चांगला, आंगला, आंगला, लनकला, और क्या यहाँ दर्रा, और जाराला। ये दर्रे थे, ये सारे के सारे कहाँ हैं? सब लद्दाख में। ये भी कहाँ? लद्दाख में। ये सब के सब कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ये सब के सब कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। तो ये थे जम्मू कश्मीर के क्या? दर्रे। अब एक बार स्पीड से देखेंगे। अघिल, काराकोरम, खारदुंगला, चांगला, तनकला, लनकला, जाराला, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। सॉरी, कहाँ पर? लद्दाख में। बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है बेटा? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। आज की क्लास का बस करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो। क्लास को शेयर करो, मज़ा आया हो तो आप दोस्तों तक पहुंचाओ। ठीक है। तब तक अपना और अपनों का हमेशा की तरह खूब ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।